Okay, now what we will do is we will solve the questions, and first of all we will start with the question that was asked in your board exam, perhaps this year only. So let us try to solve this question. One or two questions I will solve, and then for other questions I will give you time to solve the question. The question is, the present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. Full stop. आगे नहीं बढ़ो, आगे मत बढ़ो, मत बढ़ो आगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन? आप ऐसे लिखोगे, लेट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ये एज है, हाँ, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। ठीक है सर, लिख दिया आपने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, according to the question, क्या है according to the question? The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Y is equal to 3x plus 3. Y is equal to 3x plus 3. Next is 3 years hence, मतलब 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद फादर की एज जो कि अभी y है वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। ठीक है, y प्लस 10 विल बी इक्वल टू 10 years more than twice the age of his son. Y plus 10 will be equal to 10 years more than twice the age of the son. तो 10 साल के sorry 3 years hence, I think I have done a mistake here. 3 years hence मतलब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर फादर की एज अभी y है तो फादर की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी सर? फादर की एज 3 साल के बाद y प्लस 3 हो जाएगी। y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10 years more than twice the age of his son. अभी सन की एज अगर x है तो 2 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? x plus 3, so it will be 2 times of x plus 3 plus 10. It will be 2 times of x plus 3 plus 10. कैसे बनाई इक्वेशन मैंने? 10 years hence, the 10 साल के बाद, 3 साल के बाद the father's age, father की age will become 10 years more than twice the age of the son. 10 years more than बच्चे की एज के दोगुना का 10 साल ज्यादा उसके फादर की एज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 13। y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 13। बेटा इसमें ये बोल रहे हैं, what they are saying is, first let me solve the question then I will explain you. हाँ, first let me solve the question then I will explain you. So एक इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 2x प्लस 13। अब क्या करो, आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है। एक हमने पढ़ा था, जो लास्ट वाला मेथड हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अगर साइन सेम होगा तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो हियर व्हाट विल हैपन इज 3x plus 3 will be equal to 2x plus 13. So I will get 3x minus 2x will be equal to 13 minus 3, which is equal to 10. So x will be equal to 10 years. तो फादर की जो सन की एज है, प्रेजेंट एज, दैट इज 10 years, और फादर की जो प्रेजेंट एज होगी, फादर की एज विल बी इक्वल टू 3 into 10 plus 3, which is equal to 33 years. तो जो सन की प्रेजेंट एज है दैट इज इक्वल टू 10 years, और फादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज इक्वल टू 33 years. So finally what you will write, so
the present age of father is, finally you will write here, present age of son is equal to 10 years and present age of father is 33 years. ये पूरा लिखना पड़ेगा. सिर्फ 10 और 33 लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे. 10 और 33 लिखा बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है.